दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा गाधि श्रीनु सब कथा सुनाई जय प्रकार सुर सरई मैयाई तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए विविध दान मही देवन पाए हरस चले मुनि वृंद सहाया बिग विषेद नगर निय राया पुर रम यता राम जब देखी हर से अनुज समित विशेषी वापी कूप शरित सर नाना सलिर सुधासम मनीषो पाना गुंजत मंजु मत रस भृंगा पूजत कल बहुबरन विहंगा बरन बरन विकसे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुखदाता दिन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराजा गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आ गई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मड़ियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजन कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पशु और पक्षी शब्द कर रहे हैं। रंग बिरंगे कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद और सुगंध पवन बह रहा है। पुष्पवाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों के लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लव शोहत पुर चहुपास दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी बनई न बरनत नगर निकाई जहाँ जाय मन तहि लोभाई बार चारु बजारु विचित्र बारी मणिमय विविध जनु स्वकर सवारी धनिक बनिक बर धनद समाना बैठे सकल वस्तुले नाना चौहट सुंदर गली सुहाई संतत रहित सुगंध सिंचाई मंगलमय मंदिर सबके रे चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे पुर नर नारे सुमग सोचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता अति अनूप जहाँ जनक निवासु विथ कही विबुध बिलोकी विलासु होत चकित चित कोट बिलोकी सकल सुभव
सुकल भुवन शोभा जनुरो की, दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी, धवल धाम मनि पुरट पट, सुघटित नाना भांति श्रेय निवास, सुंदर सदन शोभा किम कही जाती, दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहाँ लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंचित रही हैं। सबके मन मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव स्वरूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसमें समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणि जड़ित सोने के जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल को शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, बुर भीड़ नट मागध भाटा, बनि विशाल बाजी गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला, सुर सचिव से नप बहुतेरे, निप गृह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जत विपुल ही पा, देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सोहाय, कौशिक कहु मोर मनुमाना, यहाँ रहे रघुबीर सुजाना, भलहि नाथ कहि कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसरु बर गुर ज्ञात, चले मिलन मुनि नाय कहे, मुदित राउ यही बाती, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, किन प्रणाम चरण धरि माता, दीन शेष मुदित मुनि नाथा, वे प्रबेंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे, कुशल प्रश्न कहे बारहि बारा, विश्वामित्र निपहि बैठा रात ही अवसर आए, दो भाई गए रहे देखन फुलवाई, श्याम गौर मृदु यस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहि विदेहु विशेषी, दिन दयाल बिरदु संभारे, रघुनाथ मम संकट बारी, प्रेम मगन मनु जानि निपु, करे विभोक धरि धीर, बोलहु मुनि पद नाहि सिरु, गद गद गिरा गंभीर, दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ
नाथ मम संकट बारी मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनके वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए वे बहुत बड़ी बड़ी गुड़साले और गजशालाएँ, फील्ड खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत ही राजा लोग उतरे हैं, डेरा डाले हुए हैं। वहाँ आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे, और सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी, बहुत अच्छा स्वामिन, कहकर बड़ी मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। और मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वाभाविक मंत्री और बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया। अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे, जो फुलवाड़ी देखने गए हुए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले, सारे विश्व को चित्त को चुराने वाले। जब रघुपति जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हो गए। सबके नेत्र में जल भर गया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो गया। राम जी का मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुधि बुद्धि से रहित हो गए। मन में प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृपु कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय बेश धर की सोआवा, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछऊ सति भाऊ, कहु नाथ जन करहु दोराऊ, इनहि बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, कह मुनि बिहसी कहु निपनी का, वचन तुम्हार न होई अली काए, प्रिय सबई जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुन बानी, रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाई, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम, माख रखऊ सब साखी जगु जीते, असुर संगार, दीन दयाल बिरदु संगारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मुनि तब चरण देखि कहराऊं,
कही न सकऊ निज पुण्य प्रभाऊ, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदऊ के आनंद दाता। एक प्रीत परस पर पावनी, कही न जाय मन भाव सुहावनी। सुनऊ नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सुने सनेहु। पुण्य पुण्य प्रभय चितव नर नार, पुलक गात उर अधिक उछाऊ। मुनहि प्रशंसी नाई पद शीशु, चलऊ लवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बांसुलय दीन भुआला। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गौ राहु गृह विदा कराई। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा बर जामु। मंगल भवना मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, हे नाथ कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं, या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, वही वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है। इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा है। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी को सुनकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य को खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुलमणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इन बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन का मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस में प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन में बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इन्हें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं और दृष्टि वहाँ से हटाना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल को जब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण जी सहित बैठे। उस समय पहर भी दिन रह गया था। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आई। देखे प्रभु भय बहुरे मुनई,
सकुचाई, प्रगट न कहई मन ही मुस्काई। रामानुज मन की गति जानी, भगत वचलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। नाथ नख लखनपुर देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रगट न काई। जो राउर आयसु मैं पावऊ, नगर दिखाए तुरत ले आवऊ। सुनि मुनीस का बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखऊ नीति। धर्म सेतु बालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता। दिन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। पेत बसन पर कर कटि बाता, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। के हरि कंदर बाहु विशाला, ओरे अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सर सीरु लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। कानिन कनल भूल छवि देहि, चितवत चितई चोरी। जनु लेहि चितवनि चार, भ्रिकुटि बर बाकी। तिलक रेख शोभा जनु चाकी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट बारी। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। नख सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी ने हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है, फिर मुनि से भी संकुचाते हैं, इसीलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्करा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा को जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ पड़ी। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत प्रकार के विनय के साथ साथ संकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आप आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहा, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों को नेत्रों को सफल करो। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले और बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन में इनकी मधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में पीले दुपट्टों के तरकस हैं और हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी हुई है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी, सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती, अत्यंत सुंदर मुगज, मुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख, कानों के सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है, बाहें तिरछी एवं सुंदर है, माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्ति मति शोभा पर मुहर लगा दी गई है।
सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर, सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखन नगर भूप सुत आई, समाचार पुरवासी न पाए। धाम धाम काम सबला त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागे। निरख साज सुंदर दो भाई, होय सुखी लोचन पल पाई। जुबती भवन जुरोकनी लागे, निरख राम रूप अनुरागी। काय परस पर बचन सप्रेते, सकीन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहु सुनियति नाही। विष्णु चारे भुज विधि मुख चारे, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव वस को न आही, यह छवि सखी पट तरहि जाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर बारहि, कोटि कोटि सतकाम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब पुरवासियों ने समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र धन का खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव वही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर ये लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती और स्त्रियां घर के झरोके से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को भी जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने भी नहीं आती है। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह है। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं जिसके साथ इनकी छप की उपमा दी जाए। इतनी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे श्याम के सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव को निछावर कर देना चाहिए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम।